पास में इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। देखिए, तमाम एग्जिट पोल में बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तमाम एग्जिट पोल में बड़ा दावा, उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत रही है बीजेपी। 5 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत, एग्जिट पोल तो यही बता रही है। और जाहिर है कि अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है उत्तराखंड में, क्योंकि अब जो स्थिति रही है उत्तराखंड में बीजेपी की, उससे यही जाहिर होता है कि 5 सीटों पर एक बार फिर से कब्जा होने वाला है बीजेपी का। तो ये हैट्रिक हो जाएगी बीजेपी के लिए। पिछले 2 बार के चुनावों में बीजेपी ने 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है और इस बार भी क्लीन स्वीप करने जा रही है उत्तराखंड में। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी की ओर से क्लीन स्वीप यहां पर किया जाता है और इस बार भी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो यही बता रहे हैं कि 5 सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। और इसकी 2 वजह यहां पर सबसे बड़ी ये मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस की ओर से तमाम ये दावे किए गए कि बीजेपी की ओर से जो नीतियां लाई गई है, चाहे बात अग्निवीर की करें तो वो भी कहीं ना कहीं युवाओं को खली नहीं, लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल में 5 सीटें जीत रही है। और अनुपम मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम मिश्रा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, जिन राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, एक बड़ी चुनौती ये बनी हुई थी कि उन राज्यों में अगर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, जो आंकड़ा एनडीए की ओर से दिया जा रहा है उस पर आसानी से पार पा लेगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर शंकाओं के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की ओर से क्या क्लीन स्वीप किया जाएगा या नहीं। लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां तो क्लीन स्वीप है। और इसी के साथ साथ मोदी फैक्टर और पीएम मोदी की ओर से जो साउथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई, वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में रंग लाती दिखाई दे रही है। देखिए, अब तक जितने एग्जिट पोल्स मैंने देखे हैं उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है कि जो इनका परंपरागत गढ़ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी जो एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरे हो रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, एक राजस्थान में थोड़ा सा ये पहले भी लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे 5-7 सीट का, वो एक नजर आएगा आपको। सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक में जो सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि उनको सबसे बड़ा झटका लग सकता है, कर्नाटक को उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और कर्नाटक को बहुत अच्छे से रिटेन कर लिया है। एटलीस्ट एग्जिट पोल्स ऐसा बता रहे हैं, सारे पोल्स। तीसरी बात जो मुझे नजर आती है कि साउथ इंडिया में जो प्रधानमंत्री की मेहनत थी, जो बार बार उनके दौरे थे, बल्कि सबसे ज्यादा दौरे थे, वो कहीं ना कहीं डिविडेंड लाते नजर आ रहे हैं। जब आपको केरल में और तमिलनाडु में बीजेपी का 1 से 3 तक का खाते खुलते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ जो उनका गठबंधन है वो भी नतीजे दे रहा है। तो कुल मिलाकर 400 पार वाली बात तो मुझे नहीं लगती कहीं से, और मुझे नहीं लगता है कि एनडीए 400 पार जा रहा है। लेकिन मैं लगातार कहता रहा हूं, आपके चैनल पे कहता रहा हूं, हर बार कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और देश दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी जो इनकी पुरानी टैली थी, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में 62 सीट प्राप्त की थी 2019 में और देश में 303, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि दोनों ही संख्या में वृद्धि होगी। ये यूपी में भी आगे जाएंगे, भले 1 सीट आगे जाए, और जाहिर है देश में तो उनको 303 में मान के चल रहा हूं कि इससे ज्यादा जाएंगे। 400 वाली बात थोड़ी सी मुझे रेटरिक लगती है, चुनावी नारा लगता है। मुझे नहीं लगता कि खुद भाजपा को भी इस पे यकीन होगा, लेकिन उन्होंने एक अपना नैरेटिव सेट कर दिया और लोग उसी पे बहस करने लगे कि हम देखते हैं 400 पार कैसे जाएंगे। बात तो 272, 273 की होती है, लेकिन उन्होंने नैरेटिव चेंज करके 400 पे ले गए। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो इस चुनाव की आपको नजर आ रही है वो साउथ पर हो पाए बीजेपी की। रतन मनी जी, आपसे जान लेते हैं। हालांकि देखिए, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो अपनी यात्रा शुरुआत की थी उन्होंने तो साउथ से उन्होंने की थी, और जब उस यात्रा की शुरुआत हुई भारत जोड़ो तो ये कहा गया था कि ये मान लीजिए कि साउथ में बीजेपी का जो जनाधार है वो खत्म ही हो जाएगा, यानी कि जो कांग्रेस है वो बहुत स्ट्रांग इस वजह से हो जाएगी। और वहीं पिछले कुछ दिनों के अगर हम चुनावों की बात करें और यहां तक कि सर्वे की बात भी हम कर ले तो ये भी देखा गया कि पूर्वी से दक्षिण के कुछ ऐसे रहे हैं जिसमें बीजेपी का जनाधार थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। चाहे उसमें हम कर्नाटक को ले लें या फिर तेलंगाना को ले लें, थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन ये भारत जोड़ो वाला जो फैक्टर है और इसके साथ ही जो बीजेपी की स्थिति बेहतर होने का फैक्टर है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट पड़ते हैं। तो बीजेपी किस तरीके से निकल के सामने आएगी?